ये आज हमारे पास है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी के नए बॉन्ड से जुड़े कुछ दस्तावेज। ये भारत के पावर सेक्टर की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। एक महारत्न कंपनी। बिल्कुल। और इसका काम है बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। तो आज जरा इन्हीं कागजों की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो असल में जाएगा कहाँ। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो दस्तावेज साफ बताते हैं कि लगभग 75% पैसा पुराने कर्ज चुकाने और आगे नए लोन देने में इस्तेमाल होगा। और बाकी का 25%? बाकी 25% दूसरे कॉर्पोरेट कामों के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हुआ पैसों का हिसाब। लेकिन जब मैंने इसकी प्रोफाइल देखी, मतलब सरकार का पूरा सपोर्ट है। डिस्कॉम्स के लिए ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती रही है। जी। और सबसे बड़ी बात, इसकी क्रेडिट रेटिंग्स जबरदस्त हैं, AAA। पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल क्या कहते हैं फौलादी निवेश लगता है। सही कहा। वो AAA रेटिंग ऐसे ही नहीं मिली है। और इसकी एक और बड़ी ताकत है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? इसे आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IFC का दर्जा मिला हुआ है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि ये किसी एक कंपनी में दूसरी NBFC से कहीं ज्यादा पैसा लगा सकती है। ओ, तो मतलब एक्सपोजर लिमिट ज्यादा है इसके लिए। एग्जैक्टली। और यही चीज इसे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेजोड़ खिलाड़ी बनाती है। ये इसकी सबसे बड़ी कंपैरेटिव एज है, आप कह सकती हैं। सुनने में तो सब कुछ बेहतरीन लगता है, सरकार का हाथ, टॉप रेटिंग, एक स्पेशल दर्जा भी है। लेकिन जब मैंने इन दस्तावेजों को और गहराई से देखा तो कुछ ऐसी बातें भी मिली जो थोड़ी मतलब चिंता पैदा करती हैं। जैसे कि इसके ग्राहक कौन हैं। लगभग 76% लोन सरकारी कंपनियों को दिए गए हैं, खास तौर पर राज्यों की बिजली कंपनियों को। अब सुनने में तो लगता है कि सरकारी कंपनी को उधार देना सबसे सेफ है ना? हाँ, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ऊपर से देखने पर ये बहुत सुरक्षित लगता है। बिल्कुल। लेकिन असलियत ये है कि इनमें से कई राज्य बिजली कंपनियां मतलब सालों से भारी घाटे में चल रही हैं। अच्छा। आलम यह है कि पीएफसी के सिर्फ 5 सबसे बड़े ग्राहक ही इसकी पूरी लोन बुक का लगभग 22.5% हिस्सा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। जी, तो वो जो सरकारी टैग है वो सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि यहाँ एक छिपा हुआ जोखिम है। अगर इनमें से किसी एक की भी आर्थिक हालत बिगड़ी तो पीएफसी पे सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और आंकड़ा देखकर मैं थोड़ा सा रुका। इनके करीब 28.6% लोन पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये वैसा ही है जैसे किसी को बिना किसी गारंटी के उधार दे देना? आपने बिल्कुल सही समझा। इसका मतलब है कि अगर कर्जदार पैसा नहीं लौटा पाया तो पीएफसी के पास उस लोन के बदले में जब्त करने के लिए कोई खास संपत्ति या गारंटी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा, खासकर जब आपके ग्राहक पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हों। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था इसका कैश फ्लो। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। दस्तावेज बताते हैं कि पिछले 3 सालों से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव रहा है। वित्त वर्ष 25 में तो ये आंकड़ा नेगेटिव 50,364 करोड़ रुपए था। जी, नेगेटिव 50,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये कैसे मुमकिन है? एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी के हाथ में कैश आने के बजाय जा कैसे रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये दिखाता है कि भले ही कंपनी कागज पर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मुनाफा कमा रही हो, हाँ, लेकिन असल में उसके कामकाज से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जो लंबे समय तक ठीक नहीं मानी जाती। और ये कंपनी की लिक्विडिटी पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, यानी तुरंत कैश चुकाने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? एक तरफ एक महारत्न कंपनी है जिसे सरकार का पूरा समर्थन है, जिसकी रेटिंग शानदार है। और दूसरी तरफ वही कंपनी अपने कुछ सबसे बड़े लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर ग्राहकों पर बुरी तरह निर्भर है। उसके लोन का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी गारंटी के है। और उसका कैश फ्लो चिंताजनक रूप से नेगेटिव है। ये एक ऐसी तस्वीर है जहां पीएफसी की अपनी किस्मत राज्यों की बिजली कंपनियों के सुधरने से गहराई से जुड़ी हुई है। तो सुनने वालों के लिए सवाल ये उठता है कि पीएफसी की असली सफलता क्या सिर्फ उसके अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर टिकी है, या फिर ये भारत के पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को सुधारने की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर कहीं ज्यादा निर्भर करती है।